हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यानी कि दो जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। देखिए बच्चों, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है इसको समझने के लिए उन्होंने दो ऐसे प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जो कि एक दूसरे से केवल एक ट्रेट या कैरेक्टर में डिफर थे, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, जिसके रिजल्ट से उन्होंने दो लॉ भी दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद बच्चों मेंडल ने दो जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को समझने के लिए उन्होंने दो ऐसे प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जो कि एक दूसरे से दो ट्रेट में डिफर थे। इस तरह के क्रॉस को बच्चों हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों, इस क्रॉस के लिए मेंडल ने पी प्लांट के दो ट्रेट्स को लिया। फर्स्ट सीड शेप, जो कि राउंडेड भी होता है एंड रिंकल्ड भी होता है। नेक्स्ट ट्रेट लिया था उन्होंने सीड कलर, जो कि येलो भी होता है और ग्रीन कलर के सीड भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए, सीड शेप में जो राउंडेड सीड शेप है ये इस रिंकल्ड पे डोमिनेट करता है। सो राउंडेड सीड के लिए उन्होंने जीनोटाइप यूज़ किया कैपिटल आर, और क्योंकि ये एक रेसेसिव ट्रेट है सो इसके लिए यूज़ किया जीनोटाइप स्मॉल आर। वैसे ही सीड के कलर में जो येलो कलर है वो इस ग्रीन कलर पे डोमिनेट करता है। सो येलो कलर के लिए इन्होंने जीनोटाइप यूज़ किया कैपिटल वाई, और ग्रीन कलर क्योंकि ये रेसेसिव है सो इसके लिए यूज़ किया स्मॉल वाई। बच्चों, जब मेंडल ने राउंडेड एंड येलो सीड वाले प्लांट को रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया, तो देखो सबसे पहले इन लोग का जीनोटाइप देखते हैं। राउंडेड के लिए बच्चों हम लोग जीनोटाइप यूज़ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल वाई। वैसे ही रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो रेसेसिव ट्रेट है, इसीलिए रिंकल्ड के लिए हो जाएगा स्मॉल आर और ग्रीन के लिए हो जाएगा स्मॉल वाई। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके गैमेट बना लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और एक एलील जो है वो गैमेट में जाता है। तो मतलब इन दोनों में से एक आएगा कैपिटल आर, इन दोनों में से एक आएगा कैपिटल वाई। तो बच्चों ये बन गया इस प्लांट का गैमेट। वैसे ही इसका भी बनाएंगे स्मॉल वाई आर एंड स्मॉल वाई। तो बच्चों, जब मेंडल ने राउंडेड एंड येलो सीड वाले प्लांट को ब्रीड कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ, तो F1 में हम लोग को मिला कैपिटल आर, इसमें से आ जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये हम लोग को मिला। अगर हम लोग इसके फिनोटाइप की बात करें तो देखो कैपिटल आर की वजह से ये हो जाएगा राउंड एंड ये कैपिटल वाई की वजह से ये हो जाएगा येलो। यानी कि बच्चों हम लोग को F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, राउंडेड एंड येलो कलर के सीड वाले प्लांट जो है हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे। तो बच्चों देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि जो F1 जनरेशन का प्रोजेनी है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट की तरह रिजेंबल कर रहा है। इसके साथ साथ बच्चों अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर इस वाले वाई को भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, केवल कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि राउंड और रिंकल्ड सीड को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यानी कि हम लोग को कैसा सीड मिलेगा, राउंडेड सीड। वैसे ही बच्चों इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, जब हम लोग येलो की सीड को ग्रीन सीड के साथ क्रॉस कराते हैं तो हम लोग को F1 में मिलता है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि जो ये रिजल्टेंट हम लोग को मिला है वो
बिल्कुल आइडेंटिकल है जब हम लोग इन दोनों को ही सेपरेटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएं। इसके बाद बच्चों मेंडल ने F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग के लिए जो F1 जनरेशन में मिला था प्लांट, उसकी सेल्फिंग कराई, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो चलिए सेल्फिंग करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे गैमेट्स। एक पनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। पनेट स्क्वायर बच्चों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग गैमेट्स बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हर एक पेरेंट से 4 तरह के गैमेट बनेंगे। देखिए कौन कौन से। पहला कैपिटल R कैपिटल Y, नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल y, नेक्स्ट स्मॉल r कैपिटल Y, नेक्स्ट स्मॉल r स्मॉल y। ठीक इन्हीं की तरह, इसी की तरह इसके भी 4 गैमेट्स बनेंगे जिसको कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी को लिख देते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। इन दोनों को मिला करके यहाँ लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। इन दोनों को मिला करके कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इन दोनों को मिला करके कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। इन दोनों को मिला के यहाँ लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। इसको भी लिखेंगे हम लोग कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y। इन दोनों को मिला के लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। फिर इन दोनों को मिला करके यहाँ कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y। इन दोनों को मिला करके यहाँ लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। इन दोनों को मिलाकर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इन दोनों को लिखेंगे स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। इन दोनों को लिखेंगे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इनसे लिखेंगे स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y। फिर इन दोनों से स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। फिर इसका लिखेंगे स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल Y। फिर इन दोनों को मिला के लिखेंगे स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि F2 जनरेशन में फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग जो है इस क्रॉस से मिलेंगे। जब बच्चों हम लोग जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि इस पूरे क्रॉस में हम लोग को टोटल 9 तरह के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये इसमें से बच्चों हम लोग को एक जगह देखने को मिल रहा है, तो लिख देंगे, इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये जो है बच्चों हम लोग को इस क्रॉस में 2 जगह देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 2/16। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल R स्मॉल y। ये जो है हम लोग को इस पूरे क्रॉस में केवल एक जगह देखने को मिल रहा है, सो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। ये जो है बच्चों हम लोग को पूरे क्रॉस में 2 जगह देखने को मिल रहा है, एक ये और एक ये, तो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 2/16। नेक्स्ट है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो एक तो हम लोग को यहाँ मिल रहा है देखने को, नेक्स्ट 2 2 3 4, मतलब कि इसमें इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 4:4/16। नेक्स्ट है कैपिटल R स्मॉल y। ये जो है बच्चों हम लोग को पूरे क्रॉस में 2 जगह देखने को मिलता है, एक तो यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे,
मतलब इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 2/16। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये जो है हम लोग को इस पूरे क्रॉस में केवल एक जगह देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/60। नेक्स्ट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो है बच्चों हम लोग को क्रॉस में दो जगह देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मतलब इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 2/16। नेक्स्ट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इस पूरे में एक जगह है, तो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/60। तो बच्चों ये तो हो गई जीनोटाइपिक रेशियो के प्रोपोर्शन की बात। इसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग इस सब को 16 से इंटू करेंगे तो हम लोग को इसका रेशियो मिल जाएगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो होता है, इसको करेंगे तो आएगा 1, इसको 2 1 2 4 2 1 2 1, यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है 1:2 2:2 1:2 2:2 4:2 2:2 1:2 2:1। ये है बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो। जब बच्चों हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये जो ऑफस्प्रिंग है इन सभी जीनोटाइप के हम लोग सबसे पहले फिनोटाइप लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग फिनोटाइप लिखेंगे। तो देखिए इस केस में कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, सो यहाँ पे हम लोग को राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट मिलेंगे। यहाँ पे भी कैपिटल आर है पर ये दोनों जो हैं वो रेसेसिव फॉर्म में है, सो यहाँ पे हम लोग को राउंड एंड ग्रीन कलर के सीड मिलेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है, सो यहाँ पे भी हम लोग को राउंडेड एंड येलो सीड मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल आर यहाँ पे है और कैपिटल वाई भी है, तो यहाँ पे हम लोग को राउंडेड एंड येलो सीड मिलेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे कैपिटल आर है पर कैपिटल वाई नहीं है, सो यहाँ पे हम लोग को राउंडेड एंड ग्रीन सीड मिलेगा। नेक्स्ट इज यहाँ ये दोनों आर जो है वो रेसेसिव फॉर्म में है, सो यहाँ पे हम लोग को रिंकल्ड एंड येलो सीड मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को ये रेसेसिव फॉर्म में है तो रिंकल्ड, और यहाँ पे कैपिटल वाई है सो यहाँ पे येलो, रिंकल्ड येलो सीड मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग को ये चारों ही रेसेसिव फॉर्म में है, सो यहाँ पे हम लोग को रिंकल्ड ग्रीन सीड मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने इन सारे जीनोटाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग फिनोटाइप को लिख लिया है। अब बच्चों देखिए हम लोग को कुल मिला के कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे इसको लिखते हैं। पहला तो रेड येलो मिल रहा है, राउंडेड येलो मिल रहा है, तो ये हो गया आर वाई पहला फिनोटाइप, ये भी वही है। फिर रेड ग्रीन भी मिल रहा है, राउंडेड ग्रीन भी मिल रहा है, राउंडेड ग्रीन। नेक्स्ट हम लोग को मिल रहा है रिंकल्ड येलो, एंड लास्ट मिल रहा है हम लोग को रिंकल्ड ग्रीन। इसमें से बच्चों जो राउंडेड येलो है वो कितने मिले हैं इसको काउंट कर लेते हैं। पहला एक यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 4, तो टोटल कितने हो गए 4 5 6 7 8 9, मतलब कि हम लोग को राउंड येलो सीड जो है वो 9 मिल रहा है। अब देख लेते हैं राउंडेड ग्रीन सीड, जो सीड वाले जो प्लांट हैं वो कितने मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पे मिल रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे मिल रहा है, ये है 1 और ये है 2, मतलब कि राउंड ग्रीन जो सीड वाले प्लांट हैं वो हम लोग को टोटल 3 मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिंकल्ड येलो सीड वाले जो प्लांट हैं वो कितने मिलेंगे, तो वो बच्चों मिल रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब कि रिंकल्ड येलो सीड वाले प्लांट भी हम लोग को 3 मिलेंगे। और लास्ट है रिंकल्ड ग्रीन जो कि 1 मिल रहा है। सो बच्चों फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का होता है 9:3:3:1।
अब बच्चों मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो जो कि होता है 1:2:1:2:4:2:1:1 इसको एंड फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 को ईजिली याद रख पाओगे। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो ये होता है बच्चों 1:2:1। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। बस यही दोनों चीज़ आप लोग को याद रखनी है जिससे कि आप इजीली डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाल लोगे। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस से का जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। वही जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को निकालेंगे तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिखिए 1:2:1 1:2:1। इसका इसके साथ इंटू करके लिखो 1, इसका इसके साथ फिर करके लिखो 2, इसका इसके साथ इंटू करके लिखो 1, फिर इसका इसके साथ 2, फिर इसका इसके साथ 4, फिर इसका इसके साथ 2, फिर इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ 2, इसको इसके साथ करेंगे। तो बच्चों देखिए कितनी आसानी से मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो से हम लोगों ने इजीली डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो को निकाल लिया। वैसे ही बच्चों फिनोटिपिक रेशियो भी हम लोग निकालेंगे। फिनोटिपिक रेशियो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 3:1। तो इसी से हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकालेंगे। इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे 3:1 क्योंकि 2 कैरेक्टर हैं, एक बार और लिखेंगे और फिर इसको करेंगे। इसको इसके साथ 9:2, इसको इसके साथ 3, इसका इसके साथ इंटू करेंगे 3, इसका इसके साथ करेंगे 1। तो बच्चों ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। बच्चों जिस तरह से मैंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसी तरह बच्चों मैंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे भी एक लॉ दिया जिसको कि हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ जो है बच्चों कहता है कि व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कॉम्बाइंड इन ए हाइब्रिड, मतलब कि जब 2 ट्रेट्स, यहाँ पे बच्चों 2 ट्रेट्स हैं, एक तो सीड के शेप के लिए और दूसरा सीड के कलर के लिए। जब 2 ट्रेट्स आपस में एक हाइब्रिड के फॉर्म में कंबाइंड होते हैं तो इस कंडीशन में सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। कहने का मतलब है कि इसका जो सेग्रीगेशन होगा, इस पेयर का सेग्रीगेशन जो होगा वो इसके सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन जब कैपिटल आर और स्मॉल आर सेग्रीगेट होंगे तो इनका सेग्रीगेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होगा। तो बच्चों यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ दिस वीडियो lecture is helpful for you then please like, share and subscribe my channel. Thank you.